नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है मेहरानगढ़ के किले, जो कि जोधपुर में है। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये किला देश के सबसे बड़े और भव्य किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की घाटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है, जो बेहद शाही अंदाज में है। किले के 7 द्वार हैं: विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, तेड़ कमागरा गेट, मारही गेट और लोहा गेट इनमें शामिल है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में इस किले की स्थापना जोधपुर में की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंढोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भाऊचेरिया पहाड़ियों पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता, इष्ट देवता सूर्य को इस किले को समर्पित किया था और उसी के नाम पर इसे सुशोभित भी किया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों में मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण जोड़े गए। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जो राजा राम मेघवाल ने दी थी। मेहरानगढ़ किले का वास्तु 5वीं सदी की भी याद दिलाएगा और ये आपको आधुनिकता में भी ले जाएगा। कुल 5वीं और 20वीं शताब्दी की विशेषताओं को आप एक साथ देख सकते हैं। किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले के 7 द्वारों में जयपोली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। किले की कई इमारतों का निर्माण भी वास्तुकला 500 वर्ष की अवधि को पूरा कर चुकी हैं। इस इमारत का निर्माण मुगल डिज़ाइन में किया गया है। पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा करवाया गया था। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किले से जुड़ी एक घटना जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। किले के निर्माण के लिए जब राव जोधा जगह का निरीक्षण करने पहुंचे, तब उन्होंने यहाँ पर एक बकरी को बाघ से भिड़ते हुए देखा था। तभी उन्होंने ये तय कर लिया था कि किला तो इसी स्थान पर बनेगा। जिस राजा राम मेघवाल की शुरुआत में हमने बात की, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी बलि दी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर की स्मारक का निर्माण करवाया गया। स्मारक पर राजा राम का नाम, उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां सुशोभित की गई, जिससे आने वाले समय में उनके बारे में लोगों को बताया जा सके। मेहरानगढ़ का किला भी जौहर के निशान लिए हुए है। किले के अंतिम द्वार लोहपोल के बाईं ओर जौहर करने वाली 15 रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर कर लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने भी राजा के निधन के साथ ही जौहर कर लिया था। मेहरानगढ़ का किला आज अपने संग्रहालय के लिए भी बहुत मशहूर है, जहां शाही पालकियों का बड़ा संग्रह है। संग्रहालय में 14 कमरे हैं, जिनमें हथियार, वेशभूषाएं और गहने रखे हुए हैं। ये किला जोधपुर में है। भारत के किसी भी हिस्से से आप जोधपुर जा सकते हैं। हवाई अड्डा वर्किंग है। यहाँ से आपको घरेलू उड़ानें पूरी तरह से मिलेंगी। रेल और सड़क यातायात बहुत सुगम है। तो उतरिए और इस खूबसूरत, इस नायाब किले के दर्शन कीजिए और बिल्कुल मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।